जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर के जमवा रामगढ़ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 जून को हेलीकॉप्टर से रामगढ़ बांध पहुंचेंगे। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर आदेश भी जारी किए हैं। अधिकारियों को कार्यक्रम से संबंधित अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ करेंगे। रामगढ़ बांध में श्रमदान में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री बांध के पेटे में जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बांध की पाल पर पौधारोपण भी करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। इसके अलावा रामगढ़ बांध में मुख्यमंत्री का संबोधन भी संभावित है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर के जमवा रामगढ़ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 जून को रामगढ़ बांध पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल आज अहम बैठक लेने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे ये बैठक होगी। कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा होगी। दोपहर 3:30 बजे का समय निश्चित किया गया है। दोपहर 3:30 बजे इस बैठक में चर्चा होगी तैयारियों को लेकर। क्या कुछ तैयारियां जो हैं की जा रही हैं, फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं से जुड़ी हुई भूमि आवंटन की भी इस बैठक में समीक्षा होगी। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो देखिए, दोपहर 3:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक जल गंगा जन संरक्षण अभियान को लेकर यहां पर बैठक होगी। इसके अलावा अन्य योजनाओं को लेकर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी, समीक्षा की जाएगी। जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको लेकर, और इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रेस वार्ता भी जो है जोगाराम पटेल करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण और हरियालो राजस्थान अभियान की तैयारियों पर इस बैठक में खासतौर से चर्चा होने वाली है। इसके अलावा फ्लैगशिप योजना और बजट घोषणाओं से जुड़ी भूमि आवंटन को लेकर भी इस बैठक में समीक्षा होगी। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल प्रेस वार्ता भी करेंगे, जहां इन सभी बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ बैठक का एजेंडा रहा और किन चीज़ों को लेकर जो है आगे कार्य किया जाना है, इन सभी की जानकारी भी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जा सकती है। तो दोपहर 3:30 बजे का समय निश्चित किया गया है बैठक के लिए। ये बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। समीक्षा बैठक की जा रही है। जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनकी तैयारियों पर खास चर्चा इस बैठक में होने वाली है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अब बारां की करेंगे, जहां बारां जिले के अंता में मानसून से पूर्व हुई झमाझम बारिश के चलते जहां आमजन को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं दूसरी ओर स्टेडियम में लबालब पानी भर जाने से खिलाड़ियों के सामने खेलने की समस्या अब खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि स्टेडियम में बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से बारिश के दिनों में स्टेडियम कई दिनों तक पानी से भरा रहता है। तो ये देखिए, बारां जिले के अंता की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर झमाझम बारिश के चलते जो है स्टेडियम लबालब भर गया है। और यहां कहा जाता है कि कई दिनों तक ऐसे हालात बने रहते हैं क्योंकि पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब अगर दूसरी ओर देखा जाए तो खिलाड़ियों को अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के लूणकरण से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सुपरफास्ट ट्रेन में महिला का गर्भपात हुआ है। कोटा श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से कोटा जा रही थी महिला, और इसी दौरान जो है ट्रेन में ही महिला का गर्भपात हुआ है। सुपरफास्ट ट्रेन में महिला यात्रियों ने कोच में सीटों के बीच ही लेबर रूम बनाया। 20 मिनट तक स्टेशन पर ही ट्रेन खड़ी रही। टाइगर फोर्स की टीम एम्बुलेंस सहित मौके पर पहुंची है। महिला को उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे प्रशासन और यात्रियों की सजगता से बड़ी अनहोनी टली है।
बढ़ेंगे आगे, बात अब जैसलमेर की करेंगे। जैसलमेर में देवर और भाभी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना का खुलासा हुआ है, जहां छोटे भाई ने अपनी ही भाभी के साथ अवैध संबंधों के चलते अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र का है। देवर भाभी दोनों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी और फिर शव को कुएं में फेंक दिया। जैसलमेर पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। जो सदर थाने में पड़ता है वहाँ पर हमें एक मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि हरदाना राम नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ था। प्रथम दृष्टया हरदाना राम की पत्नी यशोदा और उसका चचेरा भाई कलाराम, दोनों को हमने डिटेन किया। दोनों अभी गैर इलाज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जैसे ही वो डिस्चार्ज होंगे उनको हम अरेस्ट करेंगे। प्रथम दृष्टया प्रकरण के अंदर ही ध्यान में प्रकाश में आया है कि मृतक की पत्नी और जो दूसरा को अक्यूज्ड है वो दोनों साथ में रह रहे थे। इसको लेकर के मृतक को उनसे रंजिश थी और इसी संदर्भ में एक घटना हुई। विस्तृत अनुसंधान जारी है। जैसे ही दोनों मुलजिमों को हम अरेस्ट करेंगे, घटना में क्या हथियार प्रयुक्त हुए वो सभी हम नए क्रिमिनल लॉज के तहत मानक प्रक्रिया अपनाते हुए चीज करेंगे। बिल्कुल सही, दोनों पक्षों की चोटें लगी हुई है ये, और एक पक्ष जो है वो ज़्यादा घायल हो गया और उसकी इवेंचुअली डेथ हो गई। तो इस प्रकरण में हम अनुसंधान पूरा गहनता से करेंगे। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या हथियारों का इस्तेमाल दोनों पक्षों की तरफ से हो, पूरा विस्तृत अनुसंधान करेंगे। चापला गांव 1 तारीख की बात है, सदर थाना क्षेत्र की बात है। एक महिला अपने प्रेमी के साथ कुएं पे रहती थी, खेत पे रहती थी। उसका विवाह जो है वो 12 वर्ष पूर्व हो रखा था। ये बाड़मेर के बाकासर थाना क्षेत्र के सारला गांव के निवासी है। इसी दौरान जो पूर्व पति है वो यहाँ आया और दोनों पक्षों के बीच बोलचाल हुई, जो झगड़ा हुआ और इसी दौरान उसी संघर्ष में जो पूर्व पति है हरदाना राम, उसकी मृत्यु हो गई। तो धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है, वो जो अनुसंधान में क्लियर हो जाएगा। और आरोपी के भी चोटें लगी, इसलिए उसका इलाज चल रहा है सरकारी अस्पताल जैसलमेर में। बाद अनुसंधान उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। मृतक हरदाना राम के भाई की तरफ से इसमें कल ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मौका निरीक्षण कर लिया गया है। एफएसएल और एमओबी दोनों टीमें मौके पर आई थी। आवश्यक साक्ष्य मौके से जुटा लिए गए हैं और अनुसंधान में केवल गिरफ्तारी। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के चाकसू में कोट खाउदा थाना पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा किया है और मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले में बेटा ही चोर निकला, जिसने साथी के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और जेवरात चोरी कर ले गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से चोरी का सामान बरामद कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के बच्चों के पूर्णवाला में फॉल्ट निकालते समय युवक मौत के प्रकरण में परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। मृतक मनोज मेघवाल के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि परिजन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शव लेकर धरने पर बैठे हुए थे, जिसमें मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और फीडर इंचार्ज अशोक कुमार के निलंबन शामिल था। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के महाजन से खबर आपको बता रहे हैं। घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप, शोर मचाने पर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, ये घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की गई आरोप लगा है। शोर मचाने पर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट भी की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के महाजन से खबर आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिरोही के आबू रोड से अब आपको खबर बता रहे हैं। सोने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर चोर फरार हुए हैं। सोने की 6 अंगूठी, 3 जोड़ी पायल समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं। शहर थाना क्षेत्र के साईं बाबा मंदिर के पीछे की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, सोने घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। सोने चांदी के आभूषण नकदी लेकर ये चोर फरार हुए हैं। सोने की 6 अंगूठी, 3 जोड़ी पायल समेत अन्य सामान भी जो इसमें शामिल है, जो कि चोर चोरी कर ले गए। शहर थाना क्षेत्र के साईं बाबा मंदिर के पीछे की ये घटना बताई जा रही है।
थे आप लोग? हम गए थे नाना के यहाँ, जी। तो उनकी डेथ हुई थी किस जगह? पारजा गाँव। ठीक है। तो मैं आज शाम को आया तो शाम को ये गेट सब खुला हुआ और सामान अंदर का सब बिखरा हुआ पड़ा। क्या क्या चोरी हुआ है? सोने की 4-5 अंगूठी चोरी हुई है और चैन और कुछ 5 तोला ऐसा कुछ सोना गया और नकदी 3,000 रुपये कुछ कैश। कितनी कैश का है? 3,000 रुपये ऐसा कुछ समथिंग कैश। इसके अलावा क्या सामान कुछ गया? उसके अलावा और कुछ नहीं गया, सिर्फ सोना और चांदी है।